हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल देव द मैक्रोमैन पे। हमने लास्ट लेसन में सीखा था एक्सेल के फॉर बिगनर लेसन नंबर 5 में एक्सेल के डेटा क्लियरिंग, सॉर्ट एंड फिल्टर, और सॉर्ट में हमने सीखा था कस्टम सॉर्ट के बारे में। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। अगर आपने प्रीवियस लेसन नहीं देखा है तो मैंने उस सारे लेसन्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप इजीली वहां से एक्सेस कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन नंबर 6। आज के लेसन में हम सीखेंगे फंक्शन एंड फॉर्मूले में डिफरेंस, ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे, डिफरेंट फंक्शंस, बेसिक फंक्शन जो होते हैं उसको सीखेंगे, जैसे कि काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, सम, एवरेज एंड एवरेज ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर 1 से, फंक्शन वर्सेस फॉर्मूला। तो चलते हैं फंक्शन वर्सेस फॉर्मूला के टैब पे और देखते हैं क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। एक मैंने छोटा सा डेटा बना रखा है जिसमें स्टूडेंट्स लिस्ट है, सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, इंग्लिश, साइंस एंड टोटल मार्क्स निकालने हैं मुझे तीनों सब्जेक्ट के। तो क्या क्या तरीके हैं हमारे पास, किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तरीका अगर सम करना है तो इसमें बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ऑलरेडी बने बनाए। अगर सम करना है तो सम फंक्शन, उसको ही हम फंक्शन बोलते हैं जो कि ऑलरेडी बने बनाए हैं। फॉर्मूला जो कि हम बनाते हैं, जैसे सम करना है तो प्लस साइन लगा दिया। देखिए करते हैं, अगर फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा है, देखो सम, यहाँ पे मैंने लगा रखा प्लस करके। देखो कैसे, इक्वल टू साइन से हमेशा फॉर्मूला स्टार्ट होगा। जब इक्वल टू लगाओगे तो कोई भी फॉर्मूला या कोई भी फंक्शन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइन प्रेस करोगे, लेफ्ट एरो, 76 को आपने सिलेक्ट किया, E9 को, देन आपने प्रेस किया कीबोर्ड से प्लस साइन, फिर आपने सिलेक्ट किया F9 प्लस 87, दैट इज G9, और एंटर प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। आपका रिजल्ट आ गया 239। ये होता है आपका फॉर्मूला। आपने कोई फंक्शन यूज नहीं किया है, जस्ट एक ऑपरेटर यूज किया है। और यहाँ पे एक फंक्शन है, फंक्शन हम बना के देखते हैं, इक्वल टू साइन SUM, सम। अब आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे क्या करोगे, कीबोर्ड से टैब प्रेस करोगे, टैब प्रेस कर दिया। अब कह रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह की लिस्ट है। तो जिस जिस नंबर को सम करना है उसको सेलेक्ट करते जाइए लेफ्ट एरो की से। यहाँ पे आ गया, मैं इसको करना था कॉमा, ये कॉमा होता है। उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया इंग्लिश को, फिर कॉमा, फिर मैंने सिलेक्ट किया साइंस को, फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया 239। अब इसमें चैलेंज ये आएगा कि अगर आपके पास सब्जेक्ट जो है मोर देन 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी बार जा के कॉमा करोगे, मल्टीपल टाइम्स, इट्स काइंड ऑफ रिपीटेटिव टास्क। उसके लिए आप दूसरा सम का तरीका यूज करोगे, सम टैब, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे और शिफ्ट के साथ, एक्सेल में जो कीबोर्ड शॉर्टकट होता है शिफ्ट की, शिफ्ट के साथ राइट प्रेस करोगे यहां तक। इससे क्या हुआ कि फर्स्ट सेल और लास्ट सेल के बीच में कोलन लग गया, जो दो डॉट जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड कोलन, E9 और G9 के बीच में। इसको आपने क्लोज किया ब्रैकेट से और एंटर प्रेस कर दिया, ये भी रिजल्ट आ रहा है। दोनों में से बेस्ट कौन है, तीनों में से बेस्ट कौन सा है, ये, दिस इज बेस्ट। इसमें आपको अगर बार बार सेल पे जाना पड़ता प्लस साइन लगाते, इसमें भी बार बार सेल पे जाना पड़ता कोमा लगाना पड़ता। इसमें आपके पास 2 वैल्यू है या फिर 2000 वैल्यू है या 2 लाख वैल्यू है। आपको केवल पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी है, बीच में कोलन। और कैसे सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ, या शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर दोगे। ये हो गया डिफरेंस फंक्शन एंड फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला इसको बोलते हैं। और भी क्या होता है फॉर्मूला, जैसे आपके पास मल्टीपल फंक्शंस है, एक्सेल के ही बिल्ट इन फंक्शंस है, उस फंक्शंस को आप मल्टीपल फंक्शंस को कंबाइन करके एक सिंगल फॉर्मूला बनाते हो, उसको भी हम फॉर्मूला ही बोलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं ऑपरेटर की तरफ। ऑपरेटर क्या होता है, अभी हमने ऑपरेटर का यूज किया था इसमें प्लस साइन। ये क्या है, ऑपरेटर है। इसमें ऑपरेटर पे आते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे ऑपरेटर की लिस्ट है, कौन सी ऑपरेटर किस कैटेगरी में आता है, जैसे कि प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क, स्लैश, परसेंटेज, कैरेट, इन सब का एक डेटा मैंने बना रखा है। यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूं एग्जाम्पल 1,
एग्जाम्पल 2 और यहाँ पे एक लिस्ट बना रखा है। तो यहाँ पे एक साइन है प्लस का, दो वैल्यू को सम करना भी करके देखा था हमने, इक्वल टू दिस लेफ्ट से प्लस दिस, एंटर मार दिया। अब मुझे यहाँ पे यूज करना है माइनस का, यानी दोनों को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 84 माइनस 59 का रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल टू लेफ्ट एरो प्रेस किया, यहाँ पे आ गया, फिर माइनस, फिर इसको सिलेक्ट किया, ये आ गया 25। अब मुझे एस्ट्रिक, एस्ट्रिक क्या होता है, स्टार भी बोलते हैं, देखने से स्टार लग रहा है लेकिन इसको एस्ट्रिक बोलते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एस होता है एस टी, एस्ट्रिस्क, ASTERISK, ओके। तो एस्ट्रिक क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है दो वैल्यू को। देखो कैसे काम करता है ये, 68 मल्टीप्लाई बाई 60, स्टार मैंने प्रेस किया जिसको एस्ट्रिक भी बोलते हैं, और लेफ्ट से इसको सिलेक्ट कर दिया, मार दिया मैंने एंटर। ये देखिए रिजल्ट आया 4080, तो यानी मल्टीप्लाई हो गया। अब आता है डिवीजन। डिवीजन क्या काम करता है, 84 डिवाइड बाई 60, 84 डिवाइड बाई 65, ये देखिए रिजल्ट क्या आया 1.29। यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देखो, मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे किया 10 और यहाँ पे किया 2, तो 10 डिवाइड बाई 2 कितना रिजल्ट आता है 5। वेरी सिंपल। अब आता है परसेंट। परसेंट कैसे निकालें, तो परसेंट निकालने के लिए कोई परसेंट के फॉर्मूले से आप नहीं निकाल सकते, उसको भी डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो परसेंट अब नंबर फॉर्मेट जब हम करते हैं तो वहां पे साइन यूज किया जाता है, परसेंटेज साइन। तो जब भी यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कहा था जो डिवाइड हुआ उसका कितना परसेंट है, तो यहाँ पे परसेंटेज साइन लगा दोगे, कहेगा 500, ऐसे नहीं कहेंगे। मान लो कुछ ऐसा हो कि आपका मार्क्स है 500 में से 415, मान लो 415 आप पा रहे हो 500 में से, कितना परसेंट आपका स्कोर रहा, आपका मार्क्स कितना परसेंट रहा, कैसे निकालेंगे, जो आपका मार्क्स है डिवाइड बाई टोटल मार्क्स, ये आ गया 0.83, इसको प्लस साइन यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जाके अब आप क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा 83%। देखा परसेंटेज का साइन आ गया, ऐसे ही करेंगे। अब आता है कैरेट। कैरेट एक्सपोनेंशिएशन निकालने के लिए, जैसे 2 दी पावर 2 टू दी पावर ऐसे निकालते हैं, जब पावर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, मान लो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 का पावर इक्वल टू 2 कैरेट 2 टू दी पावर 2 अगर करता हूं तो 2 टू दी पावर 2 क्या होता है 4 होता है। अगर 2 टू दी पावर 3 कर दूं तो क्या आएगा, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ मेरा कर्सर कहीं और था। 2 टू दी पावर अगर 3 करता हूं तो फिर रिजल्ट क्या आना चाहिए 8। 2 टू दी पावर 4 करूंगा तो क्या रिजल्ट आना चाहिए 16। इस तरह से ये काम करता है ये पावर। अब उसके बाद आता है इक्वल साइन। इक्वल साइन क्यों यूज होता है, एक तो इक्वल साइन आप फॉर्मूले के लिए आप यूज कर रहे हो, एक इक्वल साइन यूज होता है कंपैरिजन करने के लिए दो वैल्यू को, या वो टेक्स्ट हो या फिर कोई नंबर हो, दोनों को आप चेक कर सकते हो। मेरे को इन दोनों को चेक करना, क्या दोनों वैल्यू बराबर है, तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। ये क्या कर रहा है, क्या G13 S13 के बराबर है, एंटर प्रेस किया, कह रहा है फॉल्स, मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे 38 लिखा होता तो देखना ये ट्रू आता, इस तरह से साइन होता है। उसी तरह से ग्रेटर देन, अगर मुझे चेक करना क्या 12 ग्रेटर देन इसके है, कह रहा नहीं। यहाँ पे वैल्यू अगर आप चेंज करोगे 50 तो भी नहीं है, यहाँ पे चेंज करोगे 80 कहेगा यस 80 इज ग्रेटर देन 65, तो कह रहा है ट्रू। इस तरह से काम करता है ये। यहाँ पे लेस देन, अब लेस देन मुझे चेक करना हो इक्वल टू दिस, ये लेस देन होता है, आपको मिल जाएगा कीबोर्ड में। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कह रहा है फॉल्स। अगर मानो इसको वैल्यू चेंज कर दी मैं 10, तो 10 हमेशा 19 से लेस देन होता है, ये कह रहा है ट्रू। बढ़ा दोगे तो फॉल्स। इस तरह से काम करता है। उसी तरह से लेस देन ग्रेटर देन करोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब कि जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन है, अगर मान लो दोनों बराबर होता तो भी ये काम करता, तब यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाना पड़ता यहाँ पे। मतलब अगर 80 81 होता तो भी सही है, 80 होता तो भी सही है, बराबर हो या उससे ज्यादा हो, इस तरह से कम हो या उससे
बराबर हो या उससे कम हो, तो यहाँ पे ऐसे लगा दोगे इक्वल टू, ऐसे ऐसे, ठीक। नॉट इक्वल टू कैसे यूज होता है? नॉट इक्वल टू मतलब आपको ये चेक करना है कि बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। मान लो कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, मैं चेक करता हूँ कि दिस नॉट इक्वल टू दिस, नहीं है बराबर, फॉल्स आ रहा है, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर अगर नहीं होता तो ट्रू आता, मतलब यहाँ पर अगर मैं 5 कर दूं तो ट्रू है, बराबर नहीं है ना, नहीं है, ट्रू। अगर दोनों बराबर होता तो फॉल्स आता, इसीलिए नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का साइन है, चेक नहीं करना। अब हम इन्हीं कुछ ऑपरेटर को, कंपैरिजन ऑपरेटर को टेक्स्ट पे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिस्ट बना रखा है, दोनों को दिस इक्वल टू दिस, नहीं है। अगर दोनों रवि होता, वो तो हमने नंबर ठीक है, दोनों रवि होता तो ट्रू, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन तो लगा नहीं सकते, नंबर तो है नहीं, हम केवल इक्वल टू साइन लगाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑपरेटर आता है एम परसेंट, इसको एंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, टेक्निकली इसको एम परसेंट बोलते हैं। एम परसेंट कैसे यूज होता है? जैसे दो वैल्यू को, जो दो टेक्स्ट को आपस में कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करेंगे? जैसे अजीत वर्मा, अजीत क्या है? लास्ट नेम वर्मा और फर्स्ट नेम अजीत, दोनों को कंबाइन करना है। दिस इक्वल टू, इसको सिलेक्ट किया मैंने K8 को, फिर मैंने लगाया एम परसेंट, दोनों को कंबाइन करने के लिए। अजीत वर्मा के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो स्पेस कैसे लिखेंगे? डबल कोट इसको बोलते हैं, कीबोर्ड से आप स्पेस प्रेस करो फिर डबल कोट, ये हो गया स्पेस। फिर एम परसेंट करो, तीसरी वैल्यू देखो, एक वैल्यू फिर एम परसेंट, दूसरी वैल्यू, दैट इज स्पेस। उसके बाद आपको थर्ड वैल्यू सेलेक्ट करना है वर्मा, उसके लिए फिर एम परसेंट और आप सिलेक्ट करोगे वर्मा L8 और एंटर प्रेस कर दिया, ये देखा। तो यहाँ पे एम परसेंट का कैसे यूज करते हैं ये एग्जांपल के थ्रू हमने देख लिया। अब हम नीचे चलते हैं, देखते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर हैं। और ऑपरेटर है कोलन। कोलन हमने जब रेंज बनाते हैं तो वहां पे हमने यूज किया था, कॉमा भी यूज किया था हमने दो वैल्यू के बीच में, और स्पेस भी यूज कर लिया। तो ये तो है ऑपरेटर, इन सब का आप आगे यूज करते रहोगे क्योंकि ये सारे मैथमेटिकल हैं। अब हम सीधे चलते हैं फंक्शंस पे। कौन कौन से फंक्शन आज हम सीखने वाले हैं? फंक्शन, तो फंक्शन में मैंने एक डेटा भी बना रखा है ताकि हमारे लिए इजी रहे समझना। कौन कौन से बेसिक फंक्शन है, कोई कंडीशनल नहीं है, सिंपल सा है, ऑलरेडी बने बनाए फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड। तो पहला है काउंट। काउंट काम क्या करता है? काउंट मतलब कि आपको काउंट करना है किसी रेंज को, किसी नंबर को। काउंट काम करता है केवल नंबर काउंट करने के लिए। जैसे मेरे पास एक कॉलम है अकाउंट, अकाउंट में बहुत सारी वैल्यू है, इसमें नंबर्स भी है, टेक्स्ट भी है। टेक्स्ट जैसे कि NA, अगर NA आ रहा है, NA काउंट ना करे तो देखिए कैसे काउंट करेंगे। सबसे पहले इस सेल में आते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, जब भी हम फंक्शन में फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं हम लिखते हैं काउंट, COUN, काउंट आ गया, हाईलाइटेड हो गया काउंट। अब आप प्रेस करोगे कीबोर्ड से टैब, टैब मारते ही आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना कि कितने काउंट हैं, इसमें कितने नंबर्स हैं। तो सबसे पहले माउस से यहां जाओगे और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करोगे, ये पूरा सिलेक्ट हो गया और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। ये कितना आ रहा है? 108। 108। अगर 108 सही है या गलत, कैसे क्रॉस चेक होगा, कैसे वैलिडेट होगा ये सही है, हमारा रिजल्ट सही आ रहा है? इसके लिए हमने लास्ट लेसन में फिल्टर पढ़ा था, तो उस फिल्टर को यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। कंट्रोल A किया, कंट्रोल शिफ्ट L फिल्टर किया, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करते हैं डाउन एरो ऑल्ट के साथ, ऑल डाउन, और यहाँ पे सबसे नीचे जाओ, एंड लगाओगे। ये देखो NA नहीं चाहिए, नंबर है, तो अगर नंबर निकालना है तो NA तो नहीं आना चाहिए। इसको मैं करता हूँ स्पेस बार से अनसेलेक्ट और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब ये वैल्यू आया। अब इस वैल्यू को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के साथ सिलेक्ट किया तो नीचे देखो आप एवरेज काउंट, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना, काउंट 108, ठीक है। या तो आप ऐसे भी अगर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के साथ करते थे, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने न्यूमेरिकल काउंट ले रखा है, तो न्यूमेरिकल काउंट आ रहा है 108 और काउंट आ रहा है 113, यानी कि इंक्लूडिंग NA टेक्स्ट 113 है और एक्सक्लूडिंग NA यानी कि जो न्यूमेरिकल काउंट है वो है 108।
और हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा जो फंक्शन है, वो भी यही रिजल्ट दे रहा है 108। अब देखते हैं काउंट ए काम क्या करता है। काउंट ए, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस किया, यहाँ पे डाउन किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब क्या रिजल्ट आया इसमें, देखो ये आया 113। 113 काउंट क्या करता है, काउंट फंक्शन ओनली नंबर्स काउंट करता है, जबकि काउंट सारे टेक्स्ट भी, स्पेशल कैरेक्टर सारे काउंट करते हैं, एक्सक्लूडिंग ब्लैंक। ब्लैंक छोड़ के सब कुछ काउंट कर लेगा। उस सेल में नंबर है, टेक्स्ट है, स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेस है, कॉमा है, कुछ भी है, अगर कुछ न कुछ वैल्यू है किसी भी टाइप का हो, उसको काउंट कर लेगा। तो उस तरीके से काउंटे काम करता है। अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो आप काउंटे यूज कर सकते हो। अब आता है काउंट ब्लैंक। नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लैंक काउंट करता है। देखते हैं कि किसमें ब्लैंक है। मेरे पास एक सेल है सुपरवाइजर, देखिए सुपरवाइजर में ब्लैंक है किसी किसी सेल में। तो काउंट कितने हैं, काउंट ब्लैंक, यहाँ पे आया, टैब मारा और सुपरवाइजर में है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, देखो डाउन करते रहो, डाउन करते रहो जहां तक जाता है। यहाँ तक आ गया, नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट अप करोगे तो यहाँ पे राइट आ जाएगा। एंटर प्रेस किया, ये देखो 5 आया। 5 ब्लैंक सेल है उसमें। क्यों है ऐसा, एक्चुअली है क्या इसमें कि जो अजीत वर्मा है, कोई न्यू एम्प्लॉय है और बेंच पे बैठा है, उसको टीम नहीं मिली है, यानी कि किसी सुपरवाइजर के अंडर काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसका सुपरवाइजर ब्लैंक है और इसका अकाउंट भी नहीं मिला है, अमाउंट भी नहीं है, स्टेटस कुछ भी ब्लैंक ब्लैंक है, केवल एम्प्लॉय आईडी है उसका, इसलिए यहाँ पे है। तो ये चेक करना था ब्लैंक कितने हैं, तो इसे पता चलेगा कि 5 ऐसे काउंट है जिसमें कोई सुपरवाइजर नहीं है, इससे ये पता चल रहा है। अब हम चलते हैं सम पे। सम हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, फिर लगाते हैं यहाँ पे सम। अब इसलिए अब हमें निकालना है कि टोटल कितना अकाउंट पे काम हुआ, कितना अमाउंट पे काम हुआ, बैलेंस। तो यहाँ पे जाओ, कंट्रोल अप और कंट्रोल शिफ्ट डाउन और कर दो एंटर। ये देखिए, ये जो आपका रिजल्ट आएगा, ये हो गया आपका टोटल सम, इतना बैलेंस था, इतने बैलेंस पे काम हुआ है। अब आता है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज मतलब एवरेज कितने पे काम हुआ। तो देखो केवल एवरेज लिखना है और कुछ नहीं करना। एवरेज लिखा और इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, एंटर मार दिया, ये आ गया आपको रिजल्ट 5070307। ये रिजल्ट आ गया एवरेज। नीचे एक और फंक्शन आपको दिख रहा है एवरेज ए, ये क्या काम करता है देखते हैं, रिजल्ट से ही पता चल जाएगा, फिर क्लैरिफाई करूंगा मैं। इसको मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूं, सम को एंटर प्रेस कीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, थोड़ा सा कम आ गया। अब देखिए एवरेज काम कैसे करता है। एवरेज काम करता है कि जिस अकाउंट में काम हुआ, जिसमें नंबर है, केवल उसी का एवरेज निकालता है, जिस पे नहीं है उसका भी एवरेज ए निकालता है। मतलब नॉर्मली अगर लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं एवरेज कैसे निकालते हैं, हम पहले टोटल सम करते हैं और देखते हैं कितने काउंट है उस रिकॉर्ड के, डिवाइड करते हैं। देखिए मान लो ये मेरे पास सम है, ऑलरेडी सम है, यहाँ पे लगाता हूं सम डिवाइड बाई नंबर का काउंट, जो नंबर्स थे ये 108 थे, एंटर मारता हूं, ये आ रहा है 5070307। ये रिजल्ट आ गया, यहाँ पे आ गया। अगर मैं काउंटे करता हूं, काउंटे में नंबर्स भी थे, यानी कि हाइफन, ये देख रहे हो हाइफन, हाइफन लिखा है, इसका मतलब इसने काम नहीं किया। उस बंदे को भी काउंट किया जा रहा है जिसने उस दिन काम नहीं किया, एवरेज निकालने के लिए, टोटल टीम का एवरेज निकालने के लिए। अगर उस एम्प्लॉय का भी काउंट निकाला जाए जो उस दिन नहीं आया था, छुट्टी पे था, उसके बाद टोटल एवरेज निकाला जाए, तब कैसे निकालेंगे, सम डिवाइड बाई काउंटे 113, तब ये रिजल्ट आएगा ऐसा। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी को कैसी रिक्वायरमेंट है। वो जो अवेलेबल एजेंट है, मान लो कि टोटल टीम में 15 एम्प्लॉई हैं, 15 में से 3 छुट्टी पे हैं, 12 बंदों ने काम किया, किसी ने 10 किए, किसी ने 20 30 ऐसे करके, तो जो एवरेज निकलेगा, या तो जो अवेलेबल है उसके ऊपर एवरेज निकालोगे तो हमेशा एवरेज ज्यादा दिखेगा,
जो छुट्टी पे उनको भी इंक्लूड करके आप एवरेज निकालोगे तो हमेशा कम आएगा, क्योंकि उनका काम तो किसी ने किया ही नहीं। मान लो मेरी कैपेसिटी है 10 अकाउंट पे काम करने की, मैंने 10 किया, मेरे टीम में किसी और ने 8 किया, किसी ने 15 किया, 3 बंदे छुट्टी थे, तो उनका तो ब्लैंक हो गया ना। अगर उनको इंक्लूड करके आप एवरेज निकालोगे तो हमेशा एवरेज कम आएगा। अगर ऐसी कंपनी की कभी रिक्वायरमेंट होती है तो वो ये फॉर्मूला लगाती है। लेकिन अगर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे आप काम करा रहे हो और उस पर एवरेज निकालना चाह रहे हो, हमेशा एवरेज ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस है। आज के लेसन में बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और सजेशंस भी देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने में मुझे हेल्प मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।